100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सजन तंत्र करवाया था, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अंग किडनी के बारे में बताया था। तो आज हम सेकंड पार्ट में जानेंगे कि किडनी जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, उसकी मूल इकाई क्या होती है, तो उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो किडनी जो होती है वो बनी होती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि पूरी दीवार जो दीवार दिख रही है, लेकिन वो बनी किससे है? पूरी दीवार वो बनी है ईंट से। इसी प्रकार से किडनी हमें दिख तो रही है, लेकिन ये बनी किससे है? नेफ्रॉन से। ठीक है, तो नेफ्रॉन के विषय में जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। नेफ्रॉन जो है आगे आपको दिख रहा है, जो ये है ग्लोमेरुलस। आगे जो दिख रहा है वो है बोमेन कैप्सूल भी बोलते हैं इसको, बोमेन संपुट भी बोलते हैं। तो इससे बना होता है ये पूरा नेफ्रॉन। आगे देखते हैं हम ग्लोमेरुलस करता क्या है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ये रक्त को छान देता है और रक्त को वापस भेज देता है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या करता है? जब ये ग्लोमेरुलस ने काम कर ही दिया, तो बोमेन संपुट की क्या काम है? मेन काम जो है ना, बोमेन संपुट ही कर रहा है। ग्लोमेरुलस कर क्या रहा है? ये रक्त छान तो रहा है, छानने के साथ ये अच्छे बुरे हर चीज़ को छान दे रहा है। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है वो भी, और नुकसानदेह है वो भी, दोनों ही चीज़ को छान दे रहा है। लेकिन बोमेरुलस क्या कर रहा है? जब इसने छान दिया, आगे भेज दिया, तो ये ब्लड को क्या कर रहा है? उसमें से जो भी आवश्यक पदार्थ है उसका क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है और यूरिया को अलग करता है। किस विधि द्वारा? डायलिसिस विधि द्वारा। डायलिसिस जो है, ये अगर आपका किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस मशीन पे चढ़ा के डायलिसिस विधि द्वारा रक्त से मूत्र को अलग किया जाता है जब हमारी किडनी खराब हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी किडनी जो होती है वो दो पाई जाती है। अगर किसी के पास एक किडनी भी है तो भी वो सेफ़ है, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो किडनी है तो बहुत अच्छे से ब्लड साफ़ हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ एक किडनी भी है तो भी वो बहुत अच्छे से उसके रक्त की शुद्धता होगी, सफाई होगी, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो नेफ्रॉन तो आपको पता चल गया, ये क्या करता है? यूरिन का निर्माण करता है। अब बात करेंगे यूरिन, जो मूत्र है हमारे, उसमें जो जल है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है? वो तो 95% क्या पाया जाता है? इसमें जल पाया जाता है। जबकि यूरिया कितने प्रतिशत पाया जाता है? 2% पाया जाता है। यूरिया के क्वेश्चंस आते हैं कि कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है हमारे मूत्र में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पीएच इसका हो जाता है 4.8। 4.8 है, तो इससे ही देख के हमें पता चल रहा है कि इसका पीएच 4.8 है, तो इसका स्वभाव क्या होगा? अम्लीय होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 से लेके 7 तक जो होता है वो एसिडिक होता है, 7 जो होता है उदासीन होता है, और 7 से लेके 14 तक वो क्या होता है? क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब बात करते हैं इसके रंग की। आप मूत्र में आपने एक पीले रंग को देखा होगा, ये क्या किसकी वजह से होता है? ये यूरोक्रोम के द्वारा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें हमारे मल में जो हमारा पीला रंग पाया जाता है मल का, वो किस कारण से होता है? हमारे शरीर में जो यकृत है वो बिलिरुबिन का निर्माण करती है। बिलिरुबिन के कारण ही क्या होता है? जो मल होता है उसका रंग क्या होता है? वो पीला होता है। इसमें गंध जो होता है अमोनिया के कारण होता है। तो हमें जैसे कि पता है ये किसका? अमोनिया का ही निर्माण करती है हमारी किडनी। लेकिन इसमें जो हमारी यकृत है वो क्या करती है? यूरिया मिला देती है, क्योंकि अमोनिया बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। हमारी जो किडनी है उससे संबंधित कितनी बीमारी होती है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रचलित आपने सुना होगा कि पथरी हो गया है। तो पथरी जो होता है, स्टोन जो हो जाता है, वो जो बनी होती है किडनी की, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूरानिया की। तो ये कौन सी बीमारी होती है? ये बीमारी क्या होती है? इसमें क्या होती है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो मूत्र जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा आएगी, ये बहुत ज़्यादा गंध करेगा। ठीक है, अब गठिया रोग के बारे में सुनते हैं। गठिया रोग क्या होता है? जोड़ों में क्या होता है? जब हम जवान होते हैं तो इसमें एक लिक्विड भरी होती है जिसको बोलते हैं साइनोबियल लिक्विड। लेकिन जब हमारा बुढ़ापा आने लगता है, जब उम्र बीतने लगता है, तो ये जो साइनोबियल लिक्विड है वो उसकी मात्रा कम होने लगती है। जब ये कम होने लगती है तो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड
की मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होते हैं, जोड़ों में आवाज़ आती है और वो दर्द भी करता है। आपने बहुत देखा होगा अपने दादा दादी को कि उनके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता है, हमेशा बोलते हैं मालिश। अब मालिश की ज़रूरत क्यों पड़ती है? रीज़न तो यही है ना, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है उनके जोड़ों में, तो बहुत पेन होता है उनके जोड़ों में इसी कारण से। और जब हम लोग की उम्र के होते हैं तो उनमें कोई समस्या नहीं होती, हम लोगों को दबाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर उस टाइम पे नहीं दबाया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो जोड़े हैं वहाँ पे क्या है, साइनोविलियल लिक्विड बहुत अच्छे तरीके से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब बात करते हैं, किडनी जब ख़राब हो जाती है किसी व्यक्ति की तो ट्रांसप्लांट करवाना है, तो ट्रांसप्लांट कितने घंटे में होगा? 48 घंटे में ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, मतलब पादप क्या निकालते हैं, ठीक है, यूरोटेलिक क्या निकालते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। पादप जो होते हैं ना, पादप मतलब पेड़, ये किसका अब इनके शरीर से भी तो भाई ये पानी ले रहे हैं, अब इनको भी तो निकालना है, इनका भी तो अपशिष्ट पदार्थ होगा। तो ये उत्सर्जी पदार्थ क्या है इनका? जो पादप पेड़ हैं वो क्या निकालते हैं? गोंद निकालते हैं। इनका चिपचिपा पदार्थ निकलता हुआ दिखेगा, या फिर आप किसी मार देंगे तो वहाँ से मतलब पेड़ है, पेड़ के जगह पे आप चाकू वाकू मार दें तो वहाँ से कुछ निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है उनका लासा, गोंद, ये सब इनका वेस्ट पदार्थ है, ठीक है। यूरोटेलिक कौन होते हैं? जैसे कि हम लोग, यूरोटेलिक में हम लोग आते हैं, वो क्या, हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग यूरिया को त्यागते हैं, ठीक है। यूरिकोटेलिक, अब यूरिकोटेलिक क्या करते हैं? जो यूरिक एसिड को निकालते हैं, जैसे कि सरीसृप हो गए, सांप वगैरह हो गए, पक्षी वगैरह हो गए, ये आ जाते हैं यूरिकोटेलिक में, ये यूरिक एसिड का त्याग करते हैं, ठीक है। अमोनोटेलिक जो होते हैं उसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, जैसे कि मछली हो गई, कीट हो गई, ये क्या करते हैं? अमोनिया का त्याग करते हैं। गोनोटेलिक में क्या होता है? ग्वानिन उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि मकड़ी वगैरह, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। समझ आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और धन्यवाद।